नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टीजेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास में शासक निर्माता के नाम से प्रसिद्ध है हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ था? 1739 में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है? हेमकुंड में। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मुगल सम्राट ने 500 बीघा जमीन दी थी? गुरु रामदास को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। फारसी भाषा में साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया था? राजा राम मोहन राय ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किसने की थी? तारक नाथ दास ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ था? 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। अल्बुकर्क ने बीजापुर की किस सुल्तान से गोवा को छीना था? यूसुफ आदिल शाह से। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। याद रखेंगे दोस्तों, मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया गया? तो नादिर शाह को। बहादुर शाह के दरबार में कब एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल आया था? 1711 ईस्वी में। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा किसे 1606 में खुसरो के समर्थन के कारण मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? सिराजुद्दौला के काल में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? सलवाई की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी? मुर्शीद कुली खां की। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? पील आयोग। पिटस इंडिया एक्ट का संबंध किस वर्ष से है? 1784। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। सर थॉमस मुंडो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रेयतबाड़ी बंदोबस्त से। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादवों के अधीन। निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी महाराज। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व अव्यवस्था से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता है वह है सुमंत। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था? बहादुर शाह द्वितीय का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? जहांदार शाह ने। नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडिया पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 89%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन पर
प्रमुख कौन था? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापित की थी सूरत में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? प्लासी के युद्ध के पश्चात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? आर्थिक क्षेत्र में। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भूराष्ट्रीय व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? देहसाला व्यवस्था को। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था 20 मई 1498 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर कृषिदास क्या कहलाते थे? पनियाल कहलाते थे। ब्लू वाटर नीति किसने अपनाई थी? अल्मीडा ने अपनाई थी। किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक दक्षता थी? विलियम आर्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का सबसे पहला शासक था हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर व वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत में ब्रिटिश भूराष्ट्र प्रणाली का निम्नलिखित में किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलदुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? सिकंदर लोदी का। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था? दौलत खान लोदी तथा आलम खान ने। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता था? सुल्तान। किस वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? लोदी वंश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस खास। मजलिस से खलबत की जहाँ बैठक होती थी उसे क्या कहा जाता था? मजलिस खास कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में वजीर क्या होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख। सल्तनत काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? खजीन कहा जाता था। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? आरिजे मुमालिक। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? दीवाने इस्तिहाक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? बरीदे मुमालिक। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किस नमूने को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता था? अलाई दरवाजा को। सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। खजाइनुल फतह की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुधारू पशुओं पर कर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता था? चराई कर कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 ईस्वी में किस मंगोल शासक ने आक्रमण किया था? कादर खान ने। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गाजी गयासुद्दीन तुगलक था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर किसने बसाया था? गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने। गाजी गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन मोहम्मद बिन कास तुगलक के नाम से दिल्ली की सिंहासन पर बैठा था? जूना खां। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान तथा योग्य व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक को स्वैपनशील तथा रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस नाम से एक नए विभाग की स्थापना की थी? अमीर कोही। महमूद गजनी ने 1027 ईस्वी में अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? जाटों के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में। शहाबुद्दीन महमूद गौरी भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? मोहम्मद गौरी की। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी तथा राजा जयचंद के बीच। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती? कांचीपुरम में। मतविलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र बर्मन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।